Morning students, all students of standard 5. Today we'll be discuss about next two topic of stone age. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले क्लास में दो टॉपिक्स के बारे में बताया था। तो वो जो दो टॉपिक्स थे वो क्या थे, तो पैलोथिक और मेसोलिथिक। अब हम आज देखेंगे नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज जो है उसका टाइमलाइन आप देखिए तो उसका टाइमलाइन है 8000 BC till about 4000 BC. In the Neolithic period, farms animals were first domesticated and agriculture was introduced. अब आप देख रहे हैं कि इस पीरियड में क्या हुआ, तो इस पीरियड में जो था एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया गया, उसके बाद एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन प्रिमिटिव मैन ट्रांसफर फॉर अ हंटर गैदर टू ए प्रोड्यूसर ऑफ फूड एंड रेयरर ऑफ एनिमल्स। आप देख रहे हैं कि एक जो मतलब भटकता हुआ जो इधर से उधर जानवरों की तरह जो करते थे, वो अब देखिए वो किस तरीके से वो उनका जो है लाइफ होता जा रहा था। तो अब वो जानवरों को पालने लगे, उसके बाद वो अन्न उपजाने लगे। तो इस तरीके से देखिए वो किस तरह से ट्रांसफर फ्रॉम अ हंटर गैदर टू ए प्रोड्यूसर ऑफ फूड एंड रेयरर ऑफ एनिमल्स। इस तरह से देखिए वो किस तरह से अन्न उपजाने लगे और जानवरों को पालने लगे। विद द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर अर्ली ह्यूमन बिगन टू लीड ए सेटल लाइफ। अब जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीखा तो अब उनका लाइफ जो है वो सेटल होने लगा, क्योंकि जहाँ वो एग्रीकल्चर करते खेती बाड़ी करते थे वहाँ वो रहना स्टार्ट कर दिए। अब जो सोशल स्ट्रक्चर, अब जबकि द नियोलिथिक मैन इन ए बिड टू प्रोटेक्ट हिम क्रॉप्स बेगन टू लिव इन हाउसेस नियर हिज फील्ड। अब जबकि वो ये आप देख ही रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर उन्होंने स्टार्ट किया। इस पीरियड में जो है एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसकी रक्षा के लिए वो क्या करते थे, तो वो वहीं पे अपना उसी के किनारे वहीं पे वो रहना स्टार्ट कर दिए। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, हमने आपको बताया वो जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिए। लाइक द मेसोलिथिक ह्यूमन, द नियोलिथिक ह्यूमन ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल। अब हमने आपको पहले बताया था कि मेसोलिथिक ह्यूमन जो था वो भी जानवरों को उसी तरह से वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स उन्होंने फिर अब वो जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। डिस्कवरी ऑफ द वेल, अब इस पीरियड में जो आप देख रहे हैं क्या हुआ, तो डिस्कवरी ऑफ वेल का जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन दिस पीरियड, वेल का जो चक्के का जो आविष्कार हुआ तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। दिस न्यू इन्वेंशन मेड द लाइफ ऑफ द नियोलिथिक ह्यूमन ईजियर। अब जो था जीवन जो था वो काफ़ी आसान हो गया उनके लिए। अब क्या आसान हो गया, तो यूज़ ऑफ पोएट्री। अब वो जो था चक्के के द इन्वेंशन ऑफ वाटर वेल हेल्प द नियोलिथिक ह्यूमन इन मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ अर्दन पॉट्स। द पॉट्स वे आर यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वाटर। अब जिन चीज़ों को उनको उठा करके ले जाना पड़ता था वो चक्के की सहायता से वो अब बनाने लगे उसको ले जाने के लिए, तो उनसे वो जो है उनका काम और आसान हो गया, लाइफ जो था वो उनका आसान होने लगा। टूल्स एंड वेपन्स, अब देखिए उस टाइम में जो टूल्स और नियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स और वेपन्स बने वो कैसे थे। आपने दो पीरियड्स में देखा कि किस किस तरह से जो है टूल्स बने और कैसे कैसे बने। द नियोलिथिक टूल्स एंड वेपन्स वे आर वेल शेप्ड एंड पॉलिश्ड। अब वो जो था वो वेल शेप्ड और पॉलिश था। हमने ऊपर आपको पढ़ाया था अनपॉलिश थे और उनका कोई खास शेप नहीं था, वो जिस तरह से उनको मिलता था वो उसी तरह से यूज़ करते थे। वो मैं किस पीरियड की बात कर रही हूँ, तो पैलोथिक पीरियड की। लेकिन अब जब नियोलिथिक पीरियड जब आया, जब न्यू स्टोन एज आया, तो उस समय में जो था पॉलिश्ड होने लगे वेपन्स, वो शेप देने दिया जाने लगा। टूल्स वे आर नाउ मेड अप ऑफ स्टोन बोन एंड वुड। इस तरीके से जो है स्टोन बोन और वुड के भी जो थे टूल्स और वेपन्स बनने लगे। अब देखिए क्लॉथिंग, उनका क्लॉथिंग क्या होने लगा। इन द बिगनिंग ऑफ नियोलिथिक एज द बार्क ऑफ ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स वे आर यूज्ड टू कवर द बॉडी। अब हमने आपको शुरुआत में बताया था कि बिगनिंग में जो था वो क्या पहनते थे, तो बार्क ऑफ ट्रीज एंड स्किन। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या नियोलिथिक लर्न टू आर्ट ऑफ वीविंग, वो कपड़े सिलना है, आर्ट ऑफ वीविंग ये कपड़े सिलने का तरीका, बुनने का तरीका, जो जिस चीज़ से वो बुनते थे वो जूट कॉटन ऊल ये सब का यूज़ वो कपड़े बनाने में करने लगे। रिलीजियस बिलीफ, अब धीरे धीरे वो जो था वो देखिए उनका किस किस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि वो किस किस तरह से डेवलपमेंट उनका हो रहा है। अब उनके वो जो है रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस, वो अब धर्म में विश्वास करने लगे। लाइक द पैलोथिक ह्यूमन
द न्योलोथिक ऑल्सो वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर। अब वो नेचर की पूजा करने लगे, प्रकृति यानी सूर्य, चंद्रमा, ये सब पानी, ये सब की वो पूजा करने लगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो किस तरह से विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब आ जाइए कैलोलिथिक एज, यानी कि उस एज का टाइम पीरियड है 4000 BC till about 2000 BC. This age was characterized by extensive use of copper and bronze. और इस टाइम में जो है कॉपर और ब्रॉन्ज का जो है बहुत ज़्यादा यूज होने लगा। हमने आपको बताया था कि इस काल को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। ब्रॉन्ज was allow of copper and tin and it was used to make fine and durable weapons. बहुत बढ़िया तरीके का जो है वेपन्स बनने लगा इस काल में। टूल्स एंड वेपन्स, स्वॉर्ड, डैगर, एरो, रेजर, नेडल वेयर द कॉमन टूल्स ऑफ द कैलोलिथिक एज। इस पीरियड में जो था शॉर्ट बनने लगे, डैगर बनने लगे, जिस तरीके से भाला बनने लगा। ठीक है, भाला बना, उसके बाद तलवार बने, एरो बने। इस तरीके से जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है आप देख रहे हैं कि यूजफुल जो है आपको टूल्स इस काल में बनने लगे। इन्वेंशंस, बिसाइड द पॉटरी वेल न्यूमेरस अदर वेल्ड व्हीकल्स वी आर इन्वेंटेड इन दिस एज। इस एज में आप देख रहे हैं कि आपने देखा कि जब चक्के का आविष्कार हुआ तो किस तरह से लाइफ बदल गया, और चक्के के आविष्कार जब हुए तो अब धीरे धीरे जो था तरह तरह के जो है व्हीकल्स जो है वो इन्वेंटेड होने लगे। पोएट्री, पेंटेड पोएट्री वाज पर्टिकुलर फीचर ऑफ द कैलोलिथिक एज। अब पोएट्री बनने लगे, वो पेंटेड थे, सुंदर सुंदर बनने लगे। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, अब देख रहे हैं अब किस तरीके से क्रॉप्स जो था वो उगाने लगे, जाने लगा। तो देख रहे हैं द कैलोलिथिक मैन ग्रू क्रॉप्स इन रोटेशन। अब वो बदल बदल के क्रॉप्स उगाने लगे। वीट, बार्ली, राइस, ब्लैक एंड ग्रीन ग्राम्स वेयर प्रोमिनेंस अब द कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स। इस तरीके से जो है उनका जो है वो क्रॉप्स अब बदल बदल के उगाने लगे। अब देखिए उनका जो था दिमाग जो था वो कितना विकसित हो रहा था समय के साथ जो थे वो धीरे, जिस तरीके से जो पीरियड्स जो आ रहे हैं आप देख रहे हैं वो सारे पीरियड्स जो हैं कितने इंपॉर्टेंट थे। पहला पीरियड जो था वो, उसके बाद उनका क्या किया, उनकी स्थिति हुई, उन्होंने क्या क्या किया। तो इस तरीके से तो आप देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम जो है वो किस तरीके से लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। रिलीजियस बिलीफ, अब कैलोलिथिक एज के जो लोग थे वो रिलीजियस बिलीफ था। तो क्या था, द वर्शिप ऑफ द मदर गॉडेस। अब वो मातृभूमि की पूजा, जैसे कि ज़मीन में वो अन्न उपजाते थे, उस अन्न को वो मानते थे कि उस धरती से जो उन्हें अन्न मिला है तो वो उसकी माँ की तरह पूजा करते थे। इस तरीके से सो जो था धीरे धीरे वो जो थे इस तरीके से उनका लाइफ जो था वो सेटल तो था ही, और धीरे धीरे अब उनके मन में एक दूसरे के प्रति भावनाएं भी आने लगी। जब कोई डेथ करता था तो उसके वो शोक भी मनाते थे। तो इस तरीके से जो था आप देख रहे हैं कि उस टाइम में जो था लोगों का जो था दिमाग जो था वो धीरे धीरे विकसित हुआ और वो समाज की ओर बढ़ने लगे, और मनुष्य जो है वो धीरे धीरे एक सामाजिक प्राणी होता चला गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।